सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है। इसकी स्थिति भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग 78 किलोमीटर है। सियाचिन काराकोरम के 5 बड़े ग्लेशियरों में से सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। समुद्र तल से औसतन 17,770 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा है। अक्साई चीन इस इलाके में है। भारत को इन दोनों देशों पर नजर रखने के लिए इस क्षेत्र में अपनी सेना तैनात करना बहुत जरूरी है। 1984 से पहले इस जगह पर ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति थी। वर्ष 1972 के शिमला समझौते में सियाचिन इलाके को बेजान और बंजर करार दिया गया था, लेकिन इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। वर्ष 1984 के आसपास भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए यूरोप की किसी कंपनी से विशेष प्रकार के गर्म सूट बनवा रहा है। तुरंत ही भारत ने भी यही विशेष सूट पाकिस्तान से पहले बनवाकर सियाचिन ग्लेशियर पर 13 अप्रैल 1984 को अपनी सेना तैनात कर दी। सेना ने इस कब्जे के लिए यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। ज्ञातव्य है कि अगर ये सूट पाकिस्तान सेना को पहले मिल जाते तो पाकिस्तान की सेना इस जगह पर पहले पहुंच जाती। पाकिस्तान की सेना ने भी 25 अप्रैल 1984 को इस जगह पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और बिना तैयारी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। अंततः 25 जून 1987 को पाकिस्तान ने 21,000 फुट की ऊंचाई पर क्वेड पोस्ट नामक पोस्ट बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी, क्योंकि भारत की सेना के पास गोला बारूद खत्म हो गया था। क्योंकि भारत की सेना ने यहाँ पर पहले से कब्जा कर लिया था, इसलिए ग्लेशियर के ऊपरी भाग पर फिलहाल भारत और निचले भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत यहाँ पर लाभदायक स्थिति में बैठा है। वर्ष 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गई। उस समय से इस क्षेत्र में फायरिंग और गोलाबारी होनी बंद हो गई है, लेकिन दोनों ओर की सेना तैनात रहती है। सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात हैं और इनके रख रखाव पर प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सियाचिन में सैनिकों की नियुक्ति 18,000 से 23,000 फीट की ऊंचाई पर होती है और यहाँ का तापमान -55 डिग्री तक गिर जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में 22 के लगभग ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में स्थिति इतनी ज्यादा विकट होती है कि आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसकी केवल 30% ही आपूर्ति इस जगह पर मिल पाती है। यहाँ सैनिकों को घुटनों तक बर्फ में घुसकर चलना पड़ता है। स्वस्थ सैनिक भी कुछ कदम चल पाता है और यदि किसी सैनिक के दस्तानों जूतों में पसीना आ जाता है तो वह कुछ सेकंड में बर्फ में बदल जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया और फ्रोस्टबाइट जैसी बीमारियां उसकी जान की दुश्मन बन जाती हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ठंडी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर यदि जवान कुछ देर तक अपनी उंगलियां बाहर निकाल लें तो उनकी उंगलियां गल जाती हैं। यहाँ तक कि राइफल जम जाती है और मशीन गनों को चलाने से पहले गर्म पानी में नहलाना पड़ता है। यहाँ पर जवानों को उनकी जरूरत के हिसाब से खाना नहीं मिल पाता, जिसके कारण 3 से 4 महीनों में ही उनका वजन 5 से 10 किलो तक कम हो जाता है। यहाँ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया खाना भेजा जाता है। जवानों को हमेशा स्टोव को जलाकर बर्फ से पानी बनाना पड़ता है, लेकिन ईंधन की समूची व्यवस्था नहीं होने के कारण यह काम भी बहुत कठिन हो जाता है। एक आश्चर्य की बात यह है कि इस इलाके में सैनिकों की मौत की मुख्य वजह भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ के मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक दोनों देशों के 2500 जवानों को यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस प्रकार आपने जाना कि सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की मुख्य वजह क्या है और हमारे जांबाज सैनिक कैसी विषम परिस्थितियों में यहाँ रहकर देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी। अंत में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सभी जवानों को सभी भारतीयों की ओर से कोटि कोटि नमन।